नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने ये कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो। देखते हैं, हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झाड़ की जड़ी है, दाख है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं, बंदी के कारण वो 2 घंटा में बना लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के गया जी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार की शराबबंदी नीति के क्रियान्वयन पर फिर से सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि शराबबंदी के क्रियान्वयन में कुछ विसंगतियां हैं और यही वजह है कि मेरे कहने पर तीसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर समीक्षा की। शराबबंदी अच्छी चीज है, इससे समाज का भला होता है, लेकिन कंटेनर के कंटेनर शराब की तस्करी करने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि गरीबों को ही पकड़ा जा रहा है। किंतु वो स्मगलर नहीं पकड़े जा रहे। जो मजदूरी करते हैं वो 50 ग्राम 100 ग्राम पी लेते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें ब्रेथ एनालाइजर लगा दिया जाता है, उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। ये ठीक नहीं है। कोई अपनी पत्नी के लिए दवा के रूप में भी शराब ले जा रहा हो तो उसे नहीं पकड़ना चाहिए। 6 लाख में से 4 लाख ऐसे ही मुकदमे हैं। इसी स्थिति को लेकर वे शराबबंदी की समीक्षा की मांग करते रहे हैं। मांझी ने यह भी कहा है कि पहले महुआ शराब फायदेमंद होती थी, उसमें कई तरह की चीज मिलाई जाती थी, कई तरह की जड़ी समेत अन्य चीजों को मिलाकर उसे तैयार किया जाता था। पहले महुआ शराब 8 दिनों में तैयार होती थी, किंतु अब 2 घंटे में तैयार हो जाती है। चोरी छुपे आज नौसादर, यूरिया आदि घातक चीजों को मिलाकर शराब बेची जा रही है और गरीब इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे उनका हेल्थ चौपट होता जा रहा है। मांझी ने आगे कहा है कि डॉक्टर, एमएलए, इंजीनियर, अधिकारी सब महंगे शराब पीते हैं। ये 50,000 20,000 वाले बोतल की शराब मंगाते हैं और आराम से 10 बजे रात के बाद पीते हैं। इस तरह की शराबबंदी के क्रियान्वयन में पारदर्शिता नहीं है। बड़े तस्करों को पकड़ा जाए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर होम डिलीवरी लगातार जारी है। मांझी ने यह भी बताया कि दूसरे स्थान की बात क्या करें, हमारे गांव में थाना है, थाने के बगल में ही शराब की बड़ी खेप मिली है। आश्चर्य की बात है कि थाने के बगल में शराब मिल रही है। इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या नीतीश जी से रोकने आएंगे। केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा है कि हमारी सरकार है और ये स्थिति है, किंतु हम सरकार के मित्र हैं और सच्चाई बताते हैं। मांझी ने कहा है कि हमारी सरकार बिहार में जरूर है, किंतु आईना दिखाने का काम जरूर करता हूं। मित्र गलत संदेश नहीं देता है और वही मित्र मैं हूं। सरकार को गलत सजेशन नहीं दे सकते हैं और आईना के रूप में जो बातें सच्चाई होती है वही बताता हूं। शराबबंदी तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार धन्यवाद के पात्र हैं जो उन्होंने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू किए हुए हैं। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ ऐसी बातें आती है उसको कहने को हम बाध्य हो जाते हैं। जो तीसरी समीक्षा किया नीतीश कुमार जी ने, वो मेरे ही कहने से उन्होंने किया था। हमने ये कहा था कि कंटेनर के कंटेनर लाखों लीटर जो ले जा रहा है स्मगलर, उसको पकड़ना जरूरी है। लेकिन जो मजदूर वर्ग का आदमी है, काम करके आता है, अगर कहीं वो 50 ग्राम पी लेता है या 100 ग्राम पी लेता है और उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं तो स्वाभाविक है कि दारू पिया हुआ है और उसको आप जेल भेज देते हैं, ये ठीक नहीं है।
तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो शराब पी करके जा रहा हो उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है, या अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा हो वो भी 100 ग्राम दवा के रूप में, तो उसको नहीं पकड़ना है। लेकिन जो वर्तमान प्रशासन है, पता नहीं सरकार से उसको चिढ़ है या जनता से चिढ़ है, वो ऐसे ही लोगों को पकड़ता है। जो पी जा रहा है तो उसको ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा, तो स्वाभाविक है कि ब्रेथ एनालाइजर लगाएगा तो वो तो पिए हुए रहेगा, तो उसको भेज देता है थाना में। और यही कारण है कि आज 6 लाख मुकदमा हुए हैं, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है, जो हैबिचुअल नहीं है। हजार लीटर 2,000 लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं, और वे लोग तो इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं लोग, चुनाव कुछ जीते भी हैं लोग, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो। देखते हैं, हमारा क्षेत्र इमामगंज रहा है, चतरा तरफ से रात में गैलन के गैलन ठेला पर शराब जा रही है, जाके आगे ट्रक पर वो भराता है और ट्रक लेकर के बाहर जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जानवन में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हम उनको मना किया तो वो मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है, और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झार की जड़ी है, दाख है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं बंदी के कारण, वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौसादर है तो यूरिया है तो गाय पहनाने वाली दवा डाल देते हैं, और वो प्योर इंजूरियस होता है, और इस चीज़ को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। ये लोग नहीं पकड़ा रहे हैं, पकड़ा रहा है गरीब तबका के लोग। तो इसी पर मेरा कहना है कि शराबबंदी बना है ठीक है, लेकिन जो क्रियान्वयन हो रहा है, क्रियान्वयन में जरूर पारदर्शिता होनी चाहिए, और जो इसका मस्केटियर्स है, तस्कर है, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन उसको राजनीतिक पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है, वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, वो 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ टिकट खरीदता है और चुनाव जीतता है। इस पर कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। मांझी ने यह भी बताया है कि मेरे माता पिता भी शराब बनाते थे, तब शराब फायदेमंद हुआ करती थी, किंतु आज जो शराब बन रही है वो शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रही है, और यही वजह है कि वो शराब जो गरीब मजदूर पी रहे हैं उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चौपट हो जा रहा है। पहले के शराब में कई तरह की चीजें मिलाई जाती थी जो फायदेमंद साबित होता था। पहले की महुआ शराब फायदेमंद थी, आज शराबबंदी के बाद महुआ शराब जो 2 घंटे में तैयार हो रही है, उसी के कारण ये नुकसानदेह साबित हो रहा है। खासकर गरीब मजदूर तबके के लोग इसका सेवन करते हैं और ये उनके सेहत के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है। उनका हेल्थ सिस्टम खराब हो जा रहा है। हम तस्करों को पकड़ने की बात कहते हैं, किंतु जो सिस्टम है वो गरीब मजदूरों को पकड़कर अपना कोरम पूरा कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।